अशोक जी, जो परिदृश्य है देश में, आप बैठ के विमर्श करते हैं कि बहुत बेरोजगारी है, अंबानी है, अडानी है, किसान परेशान है, आत्महत्या है, लेकिन एक विमर्श चलता है कि मदरसों के सर्वे हो जाएंगे, फिर समान नागरिक संहिता आ जाएगी और फिर वगैरह वगैरह हो जाएगा। फिर लोग कहेंगे कुछ भी हो जाए, लेकिन देखो तुम्हारा देश कम से कम एक दूसरे धर्म के मानने वालों का राष्ट्र तो नहीं बन गया। ये जो धर्म का मुद्दा है, फिर ये सारे मुद्दों पे भारी पड़ जाता है, ये हमने देखा। या फिर कोई पुलवामा हो जाता है, या फिर कोई सर्जिकल स्ट्राइक हो जाती है, जो दिनेश जी इशारा कर रहे थे। तो दो सवाल है, क्या काट की हांडी बार बार चढ़ सकती है? ये देश इतनी विषम परिस्थितियों के बावजूद क्या अपनी सारी परेशानियां भूल सकता है? और आज की तारीख में जो ब्रांड मोदी है, क्या उसका मुकाबला कर पाएगा विपक्ष? एनडीए बनाम यूपीए, भारी कौन रहेगा? देखिए संजय जी, अभी आपने कहा कि भाई चांद, लेकिन वाकई हमारी स्थिति चांद जैसी है, क्योंकि चांद रोशनी सूरज से लेता है। और जिसको मैं पत्रकारिता में गुरु मानता हूं, जिनके चरण छूता हूं, वो राजेश भाई सामने बैठे। तो जब राजेश भाई होते हैं तो हम अक्सर राजेश भाई के घर जब भी जमावड़ा होता है संजय भाई, तो वहां पे मैं सब जगह बहुत बोलने के लिए जाना जाता हूँ, बहुत बोलता रहता है अशोक वानखेड़े, लेकिन वो एक जगह है जहाँ मैं चुप करके सुनता हूँ, क्योंकि इंफॉर्मेशन इतनी होती है, रिसर्च इतना होता है, फील्ड वर्क इतना किया हुआ है, जो हमारे सामने, मतलब हम उनके सामने कुछ भी नहीं। और दूसरी तरफ दिनेश ओरा जी है, जो सरकार में रहते हुए सरकार की बाजू भी जानते हैं, और उसके बाद डिलीवरी किसको कहते हैं उन्होंने डिलीवरी करते हुए देखा है। लोगों को जब चीजें मिलती नहीं तो उनका आक्रोश भी उन्होंने झेला है। और इन सबको हम लोग तो दूर से देखते हैं, बर्ड आई व्यू से। लेकिन फिर आज मैं उस बात पे आता हूँ जो आपने। एक सेकंड, दो जनों की तारीफ कर दी, थोड़ी मेरी भी कर दीजिए। संजय भाई, आपने ये प्लेटफॉर्म दिया, ये प्लेटफॉर्म ही नहीं देते तो हम कहाँ होते, हम हमारे घर पे ही होते। तो साधुवाद तो सबसे पहले आपको है ना, जबरदस्ती तारीफ लेना अपनी। नहीं जब नहीं देखिए देखिए संजय भाई, बात जो है, मैं वापस जो राजेश भाई कह रहे थे, मतलब वोरा जी जो कह रहे थे, वो कोई बात गलत नहीं है। ब्रांड मोदी आज भी है, लेकिन वो ब्रांड इंदिरा भी हुआ करता था। और वो इंदिरा जी के टाइम पे इंदिरा जी को इतना गुमान चढ़ गया था कि उन्होंने इमरजेंसी लगाई, उनको लगा संविधान भी क्या चीज है, मैं कुछ हूं सब कुछ है। वर्तमान में देश अघोषित इमरजेंसी से जा रहा है। आपातकाल, अघोषित आपातकाल लागू है देश पर। आप कुछ बोलोगे तो आप पे कार्रवाई होगी। राहुल गांधी पदयात्रा क्या निकालते हैं तो एक केस, एक नोटिस चला जाता है चाइल्ड वो राइट्स की तरफ से कि बच्चे क्यों हैं आपके साथ। अरे भाई, बच्चे क्या, प्रधानमंत्री के 15 अगस्त के दिन बच्चे गश्त खा के गिर जाते हैं नीचे बेचारे, वो धूप में बैठे बैठे इतने उमस में, तो क्या वो भी गुनाह है क्या? मतलब एक अति हो जाती है किसी भी चीज की। रही ब्रांड की बात, मुझे लगता है कि बीजेपी और मोदी, इनका एक कैंपेन, इसके पहले भी देश में, जैसा ओरा जी ने कहा कि पिछला समय हम नहीं टैली कर सकते, क्योंकि तब संचार के माध्यम इतने नहीं थे। आजकल संचार के माध्यम बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन तब संचार के माध्यमों पे इतनी जबरदस्त किसी ने पकड़ भी नहीं रखी थी। ये जो संचार के माध्यमों पे दादागिरी है, क्योंकि संचार के माध्यमों में भी जो आज अखबार है या चैनल्स है, वह पत्रकारिता कम, दलाली ज्यादा हो गई है। मालिकों को रेवेन्यू चाहिए। यदि कल किसी अखबार ने, दिल्ली के सबसे बड़े अखबार ने 2 लाइन छाप दी केजरीवाल के खिलाफ, तो पता पड़ा सारे विज्ञापन आपके इस महीने का 6-7 करोड़ का विज्ञापन का लॉस हो गया। तो वो चरणों में चला जाता है, क्योंकि अब मीडिया भी एक बिजनेस हो गया है और उस बिजनेस के तहत पत्रकारिता की जगह नहीं रही। इसलिए सही सूचना लोगों के पास जाने का अभाव है। यही कारण है कि आपके जैसे प्लेटफॉर्म पे लोग लाखों देखते हैं, लाखों लोग देखते हैं, यही कारण है। और ये जो प्यार करने वाली बात है, तो इसलिए नहीं प्यार करते कि हम कोई शाहरुख खान जैसे दिखते, प्यार इसलिए करते कि हम सच्चाई बताते हैं जो लोग महसूस करते हैं। ब्रांड मोदी है क्या? एक गुजरात, एक उत्तर प्रदेश और एक आसाम छोड़ा, बड़े राज्यों में, बाकी उत्तराखंड हिमाचल छोड़ दीजिए, 5-5 सीट 6-6 सीट वाले, तो कौन सी जगह है जो अपने बलबूते पे सरकार पे आए? हर जगह उधार का सिंदूर तोड़ फोड़ करके आप सत्ता में आते हो। आप चुनाव जीतते हो तो सरकार बनाते हो, आप चुनाव हारते हो तो डेफिनेटली सरकार बनाती। तो ये आपका सक्सेस नहीं है, ये आपका ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और अथाह धन जो आप फेंकते हो मार्केट में, उसके बलबूते पे ये सारी चीजें यदि कल आपके पास अवेलेबल होगी तो आप मोदी से बड़ा ब्रांड बन जाएंगे।
इसलिए राजनीतिक रूप से जनमानस के मस्तिष्क पे राज करने वाला नेता मैं मोदी को नहीं मानता। उसके कई कारण हैं। मतलब आपको इंटरव्यू भी देना है मीडिया में तो आपको अक्षय कुमार चाहिए, क्योंकि अक्षय कुमार का भी एक फॉलोइंग है। वो राजेश बादल जी को, हम हमारे तरफ से भेजते हैं राजेश बादल जी को, खुला ऑफर आज। बादल जी जाएंगे, इंटरव्यू करेंगे। बादल जी तो एग्रेसिव नहीं है, बहुत माइल्ड स्वभाव के माने जाते हैं। आप दीजिए जगह। आप तो राजेश बादल को राज्यसभा में भी सहन नहीं कर सकते, क्योंकि वो राज्यसभा में थे तो उपराष्ट्रपति के अंडर वो चैनल आता था, तो वो पत्रकारिता को जिंदा रखाए हुए थे। ठीक बात। तो आपको ये लोग नहीं चाहिए, इसलिए मैं उनको बड़ा ब्रांड नहीं मानता। ये थोपा गया ब्रांड है अपने ऊपर। जो ब्रांड पैदा होता वो जवाहरलाल नेहरू का ब्रांड था। He was born as a brand। एक ने ब्रांड अचीव किया, वो इंदिरा गांधी थी। ये जबरन ब्रांड थोपा गया है देश पे। यदि इतना ही बड़ा ब्रांड है तो फिर 150 सीटें ले आना चाहिए थी गुजरात में। सोलंकी जी का 149 का रिकॉर्ड क्यों नहीं तोड़ पाते? जिस पार्टी को समाप्त कर दिया उस पार्टी ने आके आपको 99 पे रोक दिया। आपके यहां 28 साल से गुजरात में आप राज कर रहे हो, तो आपको पूरी की पूरी कैबिनेट बदलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप तो राम राज्य कर रहे हो। एंटी इनकम्बेंसी तो है ही नहीं। जब जनता के सामने डिलीवरी देंगे तो वो कैबिनेट नहीं बदलते। केसीआर अपनी कैबिनेट नहीं बदलता, क्योंकि वो डिलीवरी देता है। वो उतना ही चौड़ा होकर 7 लोगों के पास जाता है और जितनी सीटें चाहिए उससे ज्यादा ही सीट लोग देते हैं, क्योंकि डिलीवरी है। लोगों को आप डिलीवरेंस चाहिए, क्योंकि संचार माध्यम ये भी बताते हैं कि दूसरे राज्यों में डिलीवरी कैसी हो रही है। क्या आप आज महाराष्ट्र में बीजेपी की जो सरकार है, एकनाथ शिंदे वाली, वो सबसे संकट के दौर में गुजर रही है 2 दिन से, जब से 2 लाख करोड़ का वेदांता के प्रोजेक्ट गुजरात हाईजैक हुआ है। 2 बार अल्टीमेटली आज फिर उनको एक स्टेटमेंट रिलीज करना पड़ा कि मैं स्वयं देवेंद्र फडणवीस जी और राणे जी को लेके फिर एक बार जाएंगे हम प्रधानमंत्री को मिलने कि साहब वेदांता को वापस कर दो। महाराष्ट्र में इसके प्रतिसाद उमटे हैं। वह ब्रांड मोदी नहीं चला। आज ब्रांड मोदी निगेटिव ब्रांड हो गया है कि जिसने महाराष्ट्र के मुंह का निवाला छीना। 1.5 लाख लोगों के रोजगार मिलने वाले थे। तळेगांव में 111 एकड़ की जमीन अलॉट हो गई थी और ये प्रोजेक्ट चला गया। तब ब्रांड मोदी काम नहीं करेगा। आप कहते हैं कि हिंदुत्व, बार बार आप सभी कहते हैं कि हिंदू मुसलमान हो जाएगा, हिंदू मुसलमान हो जाएगा। अयोध्या में मंदिर हो गया, क्यों मार खा गया बीजेपी लोकसभा आपके विधानसभा चुनाव में? अब तो काशी में भी हो गया, अयोध्या में भी हो गया, मथुरा का मूवमेंट भी चल गया। अखिलेश जी को तो 5 ही सीटें मिलनी चाहिए थी, 125 कैसे पहुंचे? मूल स्वरूप लोगों को लग रहा था कि इस आदमी को टक्कर देना नहीं। बोले कोई राजनीतिक मैनेजमेंट है, पैसा फेंकते हैं, ईडी की व्यवस्था करते हैं, लोग पस्त हो जाते हैं, विपक्ष में दम नहीं है। पहली नकेल डाली ममता बनर्जी ने। और पूरी ताकत के साथ जब चुनाव लड़े, उसके बावजूद ममता ने बता दिया कि नहीं, हम हमारी जगह पे, और वो ज्यादा मत साथ आई। पहला सेटबैक वो लगा, बॉडी लैंग्वेज देखिए आप प्रधानमंत्री जी की, उस टाइम से मामला गड़बड़ा गया। उसके बाद बिहार ने दूसरा झटका दिया और बता दिया कि जो राजनीति आप जानते हैं वो राजनीति के खिलाड़ी बाकी भी है, लेकिन कोई खिलौनी राजनीति नहीं करता। कुत्ते को लात मारना सभी जानते हैं, लेकिन मानवता की दृष्टि से कोई हप हप करते ऐसा हवा में हाथ घुमाता है, और कोई आके लात मारता है तो उसको गुमान होता है कि कुत्ते को सिर्फ मैं ही मारता हूं, मैं, बाकी सब डरते हैं। डरते नहीं, वो ह्यूमैनिटी है, मानवता है, कुछ नैतिकता है। आपने पार्टी तोड़ने का प्रयास किया, उन्होंने पार्टी तोड़ दी। आज गोवा में, सही कह रहे थे राजेश भाई, कहां है सरकार? गोवा में 12 मंत्री हैं अभी। 12 मंत्री में से सिर्फ 2 मंत्री बीजेपी के हैं, एक देसाई और एक सावंत। बाकी सब उधार का सिंदूर है, कांग्रेसी है। तो नाम बीजेपी का, राज कांग्रेस का। आपका नाम ये अच्छा है, आपने उधार का सिंदूर रखा नहीं, बड़ा हिट हो रहा है नाम। तो अच्छा संजय भाई, अशोक जी, इसका नाम भारतीय जनता पार्टी का नाम भारतीय कांग्रेस
जनता पार्टी भी हो सकता है ना। नहीं नहीं, अभी तो महाराष्ट्र में तो जब बात होती है बीजेपी की, तो बात ऐसी होती है, बीजेपी ब्रैकेट में कांग्रेस, बीजेपी ब्रैकेट में सेना, बीजेपी ब्रैकेट में राष्ट्रवादी, बीजेपी ब्रैकेट में मनसे। बोले वो उसका चुनाव, बोले नहीं वो तो बीजेपी कांग्रेस है ना, मतलब बीजेपी कांग्रेस मतलब, अरे वो कांग्रेस से आए हुए बीजेपी वाले हैं ना, वो अलग रहते हैं। तो ओरिजिनल बीजेपी कहां है? तो पूना के सांसद ने इंटरव्यू दे दिया गणपति के टाइम पे कि ओरिजिनल कार्यकर्ता ही नहीं बचा। कार्यकर्ता आएगा क्यों? वो पहले कांग्रेस में जाएगा, वहां से बीजेपी में आएगा तो कारपोरेटर बनेगा। ठीक बात है। तो ये सारा जो ये एक बार दो बार आप कर सकते हो। अब दो बार आप, पहली बार आपने बोला था मुझे उनको 60 साल दीजिए, मुझे 60 महीने चाहिए, लोगों ने दे दिए। उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, लोगों ने 5 साल और दे दिए। अब क्या कहोगे, अब 5 साल क्यों चाहिए? इन 8 सालों में आपने क्या किया? 8 सालों में क्या देश का इन्वेस्टमेंट जो आप बोलते वो हो रहा है? क्या 8 सालों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आज ही फिगर आया है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, राजेश जी, हमारे यहां जो डेफिसिट होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, ट्रेड डेफिसिट, वो डबल हुआ है, दुगना हुआ है। 11 फिगर है मेरे पास, 11 अरब डॉलर से वो 26 अरब डॉलर हुआ है। देश पे कर्जा बढ़ रहा है, बेरोजगारी के आंकड़े समझ के परे हैं। आप बोलते हो कि इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो कहां आ रहा है? आप कहते हो कि इंडस्ट्रीज में नौकरियां हैं, तो कहां है? पकौड़े तलने को नौकरी कह रहे हो तो बात अलग है। सही बात है, वो उनके लिए तो बैंकिंग सिस्टम चरमरा गई है। स्टॉक मार्केट का इंडेक्स दिखा के आप ये नहीं कह सकते हो कि वो भूखमरी का इंडेक्स कहां गया। महंगाई, रिटेल महंगाई फिर 7% पे आ गई है अगस्त की। सरकार के ही आंकड़े बताती है कि सरकार कितनी नंगी है। चाहे एजुकेशन सेक्टर ले लो, चाहे इन्वेस्टमेंट ले लो, कुछ ले लो। तो ये सारी बातें। दूसरी बात, ये जो बार बार पहले था कांग्रेस विपक्ष, कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे आप, बाद में आपने कहा कि रीजनल पार्टी मुक्त भारत। तो इस देश की सारी रीजनल पार्टी एकदम कॉन्शियस हो गई। फिर बंगाल से लेके तेलंगाना तक और आंध्र प्रदेश तक और तमिलनाडु तक सब ने अपने अब पोजीशन टाइट कर लिए, पोजीशन पे आ गए हैं। और सबको समझ में आ गया है कि जीएसटी लागू करने के बाद हम देश के केंद्र सरकार के सामने भिखारी बन के जाते हैं। यदि हम याचक के जगह छीनने वाले बने तो ही हमारी ताकत हो सकती है, और वो ताकत आपको लोकसभा में दिखानी होगी। बिल्कुल सही बात। मैं ये नहीं चाहता कि, मैं ये नहीं कहता हूं कि आने वाले समय में 2024 में बीजेपी हार जाएगी। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी। 220 200 सीट, 30 सीटें आ गई तो क्या करेंगे? कहां से सीटें लाएंगे? आपको फिर रीजनल पार्टीज और एनडीए का सही मायने में गठन होगा। वर्तमान में एनडीए मजाक है, जहां खुद के आज बीजेपी के बड़े नेता की ही कोई हैसियत नहीं रह गई है इन दोनों के सामने, तो एनडीए की पार्टनर की क्या हैसियत होगी? अच्छा अशोक जी, अगर एनडीए का गठन होता है, 220 230 सीटें तक आती हैं, एनडीए रूप लेता है, तो फिर एनडीए का नेता बीजेपी से कोई बनता है तो कौन होगा? वो मोदी को तो स्वीकार नहीं होंगे ना। फिर कोई भी होगा, राजनाथ भी हो सकते हैं, गडकरी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल अशोक जी, मोदी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से जो ये राजनाथ सिंह का भी एक राजनीतिक, उनका भी एक रहा है, इतिहास रहा है। गडकरी का भी राजनीतिक एक अपना परिवेश पीछे पूरा रहा है। कहीं ना कहीं राजनीति में सबको जो आप बोलते हो उसमें से 5% तो करिए। हाँ बिल्कुल सही बात है। आप अपने सहायक का पेट का नाप लेते हो और अपने सीने का 56 इंच बताते हो यार।